प्रयागराज का माघ मेले के नाम सुनकर के लोगों का हृदय कांप जाता है। कोई कह रहा है कि माघ मेला बड़ा ही दर्दनाक होता है, तो कोई कहता है माघ मेले ने हमें दर्द दे गया है, तो कोई कहता है कि माघ मेले में अव्यवस्था देखने को मिला है। कोई कह रहा है माघ मेले में अपने ही बिछड़ गए थे, कोई कह रहा है अपनों को ही रौंदते हुए मैं दौड़ते हुए अपनी जान बचाई थी। तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं पर शासन प्रशासन ने इस बात पर अब की मोहर लगा दी है कि अब की व्यापक बड़ी व्यवस्था करेंगे, परंतु बड़ा प्रश्न का यह भी खड़ा होता है, क्या पिछले साल व्यापक तैयारियां नहीं की गई थी? अगर तैयारियां की गई थी तो फिर इतनी बड़ी हादसा हुई, और हादसा का जिम्मेदार कौन है, इसका आज तक उत्तर नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से तमाम तरीके की चर्चाएं आज भी विद्यमान हैं। अगर हम बात करेंगे माघ मेले की 2026 को लेकर के, जब इस संदर्भ में शासन प्रशासन के लोगों से जानकारी चाहा कि इस बार माघ मेले की तैयारियां क्या हैं, तो शासन ने एक जवाब भी दिया है। लखनऊ में माघ मेले की समीक्षा 2026 की शुरू हो गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने माघ मेले 2026 की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सभी विभाग को 15 दिसंबर तक संपूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण से ढंग से किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, सुरक्षा और आवागमन को सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया है, और उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि 24 घंटे साफ सुथराई इतनी आग की व्यवस्था को व्यापक रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले मेले में 12 से 15 करोड़ भक्त आने की संभावना है। मेले के क्षेत्र के विस्तार करते हुए स्नान घाट की लंबाई 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.8 किलोमीटर कर दी गई है। इसके साथ सेक्टर 5 से बढ़ाकर 7 सेक्टरों में मेले का क्षेत्रफल 750 से बढ़ा करके 800 हेक्टेयर में कर दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो मेले की व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं, और अब माघ मेले में हर तरीके की चर्चाएं अब आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है किसी भी प्रकार के आवागमन से लेकर के कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पार्किंग की संख्या 30 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है। उन्होंने पार्टून पुल 6 से बढ़ा करके 7 कर दिए गए हैं। संस्थाएं जो लगाई गई हैं तो 4599 से बढ़ा करके 4900 शामिल हैं। वहीं स्वच्छता प्रबंध के तहत 23,700 सामुदायिक शौचालय को 2000 यूनिट नेटर शौचालय और 25 हेयर टॉपर, 12 कंप्लीट और 6000 अन्य बनाए गए हैं। इस तरीके के 3,300 सफाई कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे, जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि जल निगम ने बताया है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में 25 दिन शुरू होने वाले प्री लाइव एसटीपी उपयोग किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने पार्टून पुल के विषय में पूरी जानकारी दिया है कि सभी तैयार किए जा रहे हैं। विद्युत विभाग ने सभी कार्य पूरा करने की बात कर रहा है, और उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य के तहत 200 शैय्या अस्पताल, 12 प्राथमिक उपचार और 50 एम्बुलेंस, 50 आयुर्वेदिक और 50 होम्योपैथिक चिकित्साएं और 25 दिसंबर को क्रियाशील हो जाएंगे। सेक्टर कंट्रोल यूनिट में एक बार फिर से काम कर रही है। आधिकारिक तौर से भूमि समतलीकरण, मार्ग और आदि के विषय में व्यापक तैयारी की गई है। 90 से 95% तक काम पूरा हो चुका है, और शेष अभी आवश्यक और भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निकाय, पुलिस, मंडलायुक्त, मेले अधिकारी आदि लोग